हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कि एक स्टार्टअप को किस तरह से रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्टार्टअप्स के काफी सारे बेनिफिट्स है। काफी गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती है, स्टेट वाइज भी स्कीम्स आती है, सेंट्रल वाइज भी स्कीम्स आती है। तो काफी बार ये क्वेरी आती है कि हम स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। पहले ये काम स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे होता था, पर रिसेंटली ये काम जो है, जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन का काम है, वो अभी पोर्टल उसका चेंज हो गया है। स्टार्टअप इंडिया पहले का पोर्टल था, बट अभी जो पोर्टल है वो है NSWS का पोर्टल। मीन्स आपको NSWS पोर्टल पे जाना है। उसके बाद में वहां पे आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन के लिए आपको वहां लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है एंड उसके बाद में आपको फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स, इसमें मेन 7 पॉइंट्स है जो आपको फाइल करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो सक्सेसफुली हमने फॉर्म फाइल कर रखा है वो फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह के पॉइंट्स और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है स्टार्टअप में, स्टार्टअप के रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके साथ अभी फॉर्म शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऑलरेडी जो फाइल्ड है उसके लिए फॉर्म फाइल्ड है। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको फाइल करना है। सबसे पहले NSWS जो पोर्टल है उसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके, एंड उसके बाद में ये फॉर्म आपको फाइल करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है DSC ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सिग्नेचर बनवाना बहुत जरूरी है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में स्टार्टअप का जो रिकॉग्निशन फॉर्म है उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी लोगो या कंपनी लोगो आपको पूछेगा, वो आपको अटैच करना है। उसके बाद में अबाउट स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप के बारे में आपको बताना है, सिंपल कि आपका स्टार्टअप क्या काम करता है। उसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, उद्योग आधार नंबर, अगर आपको ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल तो यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज भी आएगा, ये एक्सेप्ट करना, आपको क्लिक करना है, वहां पे टिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे DSC ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी और LLP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको अटैच करना होता है एंड उसके साथ साथ एक अथॉरिटी लेटर भी होता है। वो कहाँ पे अटैच होता है वो मैं आपको एंड तक आप देखिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। एंटिटी डिटेल्स आएगी सबसे पहले, इसमें कंपनी है या LLP है उसकी डिटेल है, किस इंडस्ट्री और किस सेक्टर में बिलोंग करती है, कैटेगरीज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पे सिन, नेम ऑफ द एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन डेट, पैन नंबर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, जो कंपनी के मास्टर डेटा से आप ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यहाँ पे OTP आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे OTP डालना जरूरी है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद में जितने डायरेक्टर्स है उनकी डिटेल आएगी, या पार्टनर्स LLP में कह सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं ये आपको देखना है। आपका स्टेज क्या है स्टार्टअप का, आइडिएशन स्टेज है या आइडिएशन के बाद में और फर्दर 3 स्टेजेस और है, अगर वो स्टेज है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर IPR राइट्स अगर कुछ ले रखे हैं तो यस और नो, अगर अप्लाइड कर रखे हैं तो फिर आपको उसके एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे कोट करना जरूरी है। नेचर क्या है स्टार्टअप का, इनोवेटिव एंड स्केलेबल है तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, इज द स्टार्टअप क्रिएटिंग ए स्केलेबल बिजनेस, तो यहाँ पे आपको यस टिक करना है। एम्प्लॉयड जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन क्या है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्लीज सबमिट अ ब्रीफ नोट सपोर्टिंग द ऑप्शंस अबव फॉर द इनोवेशन इंप्रूवमेंट स्केलेबिलिटी में अगर आपने टिक किया है तो यहाँ पे आपको उसका ब्रीफ नोट डालना भी जरूरी है। स्टार्टअप ने कोई फंडिंग ली है या नहीं ली है, स्टार्टअप ने कोई रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड्स रिसीव किए हैं या नहीं किए। उसके साथ साथ स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। स्टार्टअप का पर्पस क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ डज द स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह से स्टार्टअप ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। यूनिकनेस क्या है आपके सॉल्यूशंस का। हाउ डज द स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में ये जो पॉइंट्स है ये आपको मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट्स के साथ साथ जो सॉल्यूशंस है ये भी आपको डिटेल पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। उसके बाद में अगर आपका कोई भी पिच डेक, वीडियोस, वेबसाइट है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटैच करना चाहो सपोर्ट के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच करना है, अथॉरिटी लेटर आपको अटैच करना है। अगर आपको अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अथॉरिटी लेटर का वर्ड फॉर्मेट शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स देखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको ये कुछ पॉइंट्स को चेकबॉक्स करना है, चेकबॉक्स पे टिक करना है। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी 10 साल से पुरानी कंपनी या LLP है या नहीं। उसके साथ साथ कंपनी का टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ से ऊपर तो नहीं है, या फिर कंपनी स्प्लिटिंग अप से तो नहीं हुई है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वो तो नहीं है। ठीक है, कंपनी में कोई मर्जर वगैरह तो नहीं हुआ है, कोई अमलगमेशन अरेंजमेंट वगैरह तो नहीं हुआ है। जो भी ये पॉइंट्स है, 1 से लेके जितने भी 11 पॉइंट्स है या 13 पॉइंट्स है, इन सबको आपको रीड करना है। उसके बाद में ही चेक बॉक्स पे क्लिक करना है।
फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पे ये भी पॉइंट्स है कि यहाँ पे रिजल्टेंट एंटिटी कोई का कोई मर्जर या डीमर्जर नहीं है। इस तरह से आपको ये जो पॉइंट्स है इन सब पे टिक करना है और लास्ट में डिक्लेरेशन देना है कि ये जितने भी पॉइंट्स है इन सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको स्टार्टअप का जो NSWS पोर्टल है उस पर आपको ये फॉर्म फाइल करना है, रिकॉग्निशन फॉर्म। ये जो फॉर्म्स आपके साथ अभी शेयर किए हैं जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में डिटेल्ड आपको रिसर्च करनी है सबसे पहले। उसके बाद में जो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो इन्फॉर्मेशन आपको लेते हो उन डेटा को आप कलेक्ट करिए। उसके बाद में आप इसका ऑथोरिटी लेटर क्रिएट कीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो क्रिएट कीजिए। इस तरह से आप ये जो फॉर्म है ये फाइल कर सकते हो। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म का पार्ट है वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो इसका मतलब ये है कि DSC आपको बनाना मैंडेटरी है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद आपको इस फॉर्म के अंदर DSC लगाना जरूरी है, बट वो DSC इंडिविजुअल डायरेक्टर का नहीं होना चाहिए, पार्टनर का नहीं होना चाहिए। वो DSC जो है वो DSC आपको ऑर्गेनाइजेशन का DSC बनाना है। फ्रेंड्स ये जो NSWS के पोर्टल के अंदर आपको क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं, ये फॉर्म फाइल करना है, ये रिकॉग्निशन फॉर्म है। रिकॉग्निशन के बाद में इन फ्यूचर में आप टैक्स बेनिफिट का फॉर्म भी फाइल कर सकते हो, बट वो टैक्स बेनिफिट का जो फॉर्म है 80IC वो इस पोर्टल पे फाइल नहीं होगा, वो स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे फाइल होगा। NSWS पे सिर्फ आप रिकॉग्निशन ले सकते हो। रिकॉग्निशन के बाद में आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाना होगा, वहां आपको ये क्रेडेंशियल्स लॉग इन करके आपको 80IC फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स इस तरह के कंटिन्यूसली हमने 200+ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।